बराह रास्त आपको ले चलेंगे, साबिक सदर आरिफ अलवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। साथ करते हैं 99% अवाम के साथ अपना बिजनेस चलाते हैं सेल्फ इंटरेस्ट का। वही स्मगलिंग जिसके ऊपर बड़ा कहा गया जी ये स्मगलिंग हो रही है, ये स्मगलिंग हो रही है। एक धेले की स्मगलिंग रुकी, बलूचिस्तान में जो स्मगलिंग हो रही है कहीं रुकी? बॉर्डर्स बंद कर दिए, कभी ये बंद करते हैं। दबाकर हर इंस्टीट्यूशन पैसा बना रहा है और सिर्फ इमरान खान जेल में बैठकर इस उम्मीद पर है और सारी कौम इस उम्मीद पर है कि तब्दीली आएगी। तो जनाब इसलिए हाजिर हुआ था यहाँ पेशावर हाई कोर्ट। जो मौजूदा सदर पाकिस्तान है उनका किरदार कैसे देख रहे हैं? आपका तमाम जो अदम इस्तेहकाम है, क्या समझते हैं आप? मैं समझता हूँ उसी सब चीज़ों का पार्ट एंड पार्सल, सब एक हैं। ये इमरान खान 2012 में जब कहता था कि सब डॉक्टर साहब ये सब इकट्ठा हो जाएंगे, हमें यकीन नहीं आता था, क्योंकि ये सारा जो ईवल है करप्शन का, बेईमानी का, चोरी चकारी का, गासिब होना, मुल्क की ज़मीन की दौलत को लूटना। असल में मुल्क के पास, इस माँ के पास ज़मीन ही होती है जिस पर वो मुल्क का सरबराह बनते हैं। मुल्क चलता है उस ज़मीन की बुनियाद पर। ये सारे अपने फेवरेट एलिट्स को बांटते हैं। सारा ये जो बिल्डर माफिया है ये मज़े कर रहा है, हमारा डिफेंस माफिया मज़े कर रहा है, और जो गरीब है उसके पास खाने को नहीं है। साहब क्या कहेंगे? आपने पहले भी सालिसी का किरदार एक दफ़ा अदा करने की कोशिश की थी जब आप सदर पाकिस्तान थे। वानी चेयरमैन इमरान खान से भी आप मुलाकात करते थे, भाजपा से भी मुलाकात करते थे। उस वक्त के मामलात ख़राब हुए, अभी तक सेट नहीं हो सके, क्या वजह थी? भाईजान उसकी वजह यह है कि सालिसी होती है जहाँ जेन्युइन डिफरेंसेस हो। सालिसी वहाँ नहीं होती जहाँ कब्ज़ा हो। इस मुल्क के कानून के अंदर जिसको ठीक करना चाहिए था 26वीं तरमीम और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, तो वक्त ज़ाय किया सिर्फ इसलिए कि ये चीफ जस्टिस नहीं चाहिए, ये जजेस चाहिए ताकि हमारे हक़ में फ़ैसला करें। वरना असल चीज़ ये है कि लोगों के मुकदमे, लोगों के मसाइल हल हों। असल सालिसी जो है वो उन लोगों के दरमियान होती है जहाँ जेन्युइन डिफरेंसेस हो। यहाँ जेन्युइन डिफरेंसेस नहीं है। यहाँ हम गमज़दा हैं मुल्क के हवाले से, यहाँ कौम परेशान है मुल्क के हवाले से, और जो गासिब हैं वो सिर्फ सालिसी का एक बहाना है कि अपना गस्ब और अपना कैप्चर, एलीट कैप्चर को जारी रखें। तो सालिसी जो है इज़ द रॉन्ग वर्ड। असल में तो मुझे अपना मुल्क आज़ाद करना है उन गासिबों से और उन काबिज़ माफिया से, और जो बड़ा लंबा स्ट्रगल है। मगर इमरान खान कैदी नंबर 804, क्या उसका नाम नहीं ले सकते? उसके मुताल्लिक़ बात नहीं कर सकते? जो क्रिकेट मैचेस हैं वहाँ पर कह दिया उन टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर्स को कि इसका किसी ने नारा नशर किया तो जनाब हम तुम्हारे से राइट्स ले लेंगे। कल आपने देखा कि इतने ज़ोरों में कैदी नंबर 804 के नारे लगे साउथ अफ्रीका के अंदर हैं। उसकी आवाज़ को, उसके दिल की धड़कनों से मेरा मुल्क जो है अपनी धड़कनें सिंक्रोनाइज कर चुका है। ये जो मर्जी आए कर लें, ये उसकी आवाज़ और कौम की आवाज़ को कुछ नहीं कर सकते। और इनके दिन गिने चुने हैं। मैं इनको मशवरा देता हूँ कि अब भी वक्त है किसी तरह से बैक स्टेप करो, अब भी वक्त है किसी तरह से उसको राज़ी करो, अब भी वक्त है किसी तरह से रिजीम चेंज के मामलात को टोटल रिवर्स करो। ये कि इमरान खान साहब को रहा करके जनाब हाउस अरेस्ट में कर दें, ये मैं तो मशवरा दूंगा खान साहब को कि ये तजवीज़ पर नहीं अमल करें। ये सिर्फ इंटरनेशनल प्रेशर, दुनिया परेशान होती है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, ये कोई इंटरनल मैटर नहीं है कि आप मेरे लोगों को गोली मारते रहे। कल मैं गया सदर अली, एक शहीद क्या है, सारी कहानी उसके दोस्तों ने सुनाई कि जी गोली यहाँ से लगी और यहाँ से निकली, और उसकी लाश वापस ले ली, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वापस ले ली, और वो हुकूमत के हवाले से वो शहीद ही नहीं है। ये सब झूठ बोल रहे हैं बेचारे, जहाँ जिन्होंने दफनाया अपने बच्चे को। दूसरी जगह गया वहाँ भी शहादत की यही कहानी है कि प्रेशर डालते हैं कि FIR मत दाखिल करो। उससे साइन ये करवाना चाहते थे कि जी ये कहो कि वो हादसे में फौत हो गया, ये मत कहो कि वो यहाँ, इसलिए कहो कि इस्लामाबाद किसी काम से आया था। इस तरह से ये लाशों को छुपा रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये मीडिया के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो जो बात है ना, अगर 20 शहीद हुए तो वो 50 कहलाएंगे। जितने मिसिंग पर्सनस हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये हक रखती है, क्योंकि हमारे ख़तरा ये होता है कि इसको उठा लिया, इसके बच्चों को उठा लिया, मार ना दें किसी को, तो हम मिसिंग पर्सनस का क्लेम हर एक पे डालते हैं कि पता नहीं इसको मार ही ना दें या मार दिया होगा। जो मिसिंग पर्सन है, जो घरों से नहीं आए, ये तहकीकात हुकूमत का काम है। ये टेलीविज़न हमसे बैठ करता है, हमारे लोगों से बैठ कर कहता है कि जी आपने ये गिनती गलत दी। मेरा काम है गिनती देना यार, मेरा काम है तहकीकात करना, है तो हुकूमत का काम है। हमें 4 घंटे के लिए हुकूमत दो, हम बता देंगे कितने लोग मरे। सारा पिम्स का डेटा सब कुछ पकड़ लिया, उसको इजाज़त नहीं दे रहे निकलने की। जो बेचारा कल शहीद हुआ उसकी फैमिली को कि जी FIR मत काटो, ये मत काटो। तो लिहाजा जुल्म और ज़्यादती की दुनिया है।
मगर बदलेगा, बदल रहा है। ये पाकिस्तान के अच्छाई के सितारे आपस में कॉन्फ्लुएंस में आ गए। 1-1.5 महीने से ज़्यादा लंबी बात नहीं है। खान साहब रहा होंगे जिनकी बुनियाद पर ये रिजीम चेंज लाए थे, उन्हीं आकाओं ने इनका ऑक्सीजन कमज़ोर कर दिया। सदर साहब ये बताइए, सदर साहब ये बात करें फैज़ अमीर का मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, क्या आप जनरल बाजवा का जो वो भी इसमें सब में शामिल थे, क्या उनका भी यही होना चाहिए? भाई साहब, मैं कहता हूँ जिन लोगों ने सियासत में हिस्सा लिया या ले रहे हैं, सबका ट्रायल होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है ना, जब एक का होगा तो सबका होगा। इंसाफ तो यही है ना। तो मैं तो ये, मुझे तो ये बात है कि ये अपने लिए भी खबर खोद रहे हैं। और अच्छा है कि सियासत से ये मिलिट्री, जो कायदे आज़म ने कहा था क्वेटा में कि तुम्हारा कोई हक नहीं है सिविल हुकूमत के साथ के ऊपर अपनी मर्जी चलाने का, यू आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, ये कायदे आज़म के अल्फाज हैं। क्वेटा में फौजियों को कहा था। मैं उस बात पर आज तक खड़ा हूँ। मैं जिना हाउस का परस्तार नहीं हूँ, मगर कायदे आज़म के अक़वाल का परस्तार हूँ जिसने मुल्क बनाया। सर ये बताएं कि हुकूमत ने भी आपकी तरफ हाथ बढ़ाया है, कमेटी बनाई, बैठक हुई है, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है कि आप अप्रिशिएट करते हैं हुकूमत के इस इक़दाम को? और जिस तरह आपने कहा कि सालिसी का वर्ड जो है नहीं यूज़ करना चाहिए, तो इस मामले पर आप क्या कहेंगे? ये भी तो काइंड ऑफ, मैं समझता हूँ कि क्योंकि खान साहब ने कहा है कि नेगोशिएट करो, किन चीज़ों के ऊपर बात करो, तो हुकूमत से बात करना है। ये एक जो चेक बॉक्स है ना, बहुत सारे लोग कर रहे हैं बातचीत करके मामला हल कर लो। बातचीत उससे होती है जिसका इक़्तिदार पर साहिब इक़्तिदार हो, मुक़्तदिर हो, है ना। साहिब हुकूमत नहीं, मुक़्तदिर हो। अगर ये लोग मुक़्तदिर हैं तो बात करेंगे, अगर मुक़्तदिर नहीं है तो दे विल बी ओनली कॉलिंग द शॉट्स कॉल्ड बाय समबडी एल्स। तो बट आई होप कि मुल्क के अंदर सालसी हो, मामलात इस तरह से निकले। इमरान खान हर एतबार से बेंड कर रहा है। लोग कहते हैं जी इमरान खान ये कर ले, अरे यार उसको बंद किया हुआ है, 500 दिन उसको बंद रखा, लोग हमारे शहीद कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो, घरों को तोड़ रहे हो, और बेंड भी वही करे मजीद है। बेंड उसको करना चाहिए जो जुल्म कर रहा हो। सवाल उस पर उठना चाहिए जो जुल्म कर रहा हो, ना कि मजलूम से आप सवाल करते रहो कि यार तुम और झुक जाओ। मगर वो अपनी कौम की खातिर खड़ा रहेगा, वो इनकी खातिर झुकने के लिए तैयार नहीं है। ये बताएं सर कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं जिसका फैसले पर पाकिस्तान तहरीक साहब ने बहुत सख्त रद्द-ए-अमल लिखा है, माजी में अगर हम देखें तो इमरान खान, मुराद सईद समेत बहुत से लोग ऐसे थे जो मिलिट्री कोर्ट्स के हक में थे और इसके बयान जो है अब भी पड़े हैं। अब क्या हुआ कि मिलिट्री कोर्ट्स के अचानक आप लोग खिलाफ हो गए? दूसरी बात यह है कि आपकी ही दौर हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री कोर्ट्स ने बाकायदा सजाएं सुनाई खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ लोगों को, सोशल एक्टिविस्ट। अच्छा मेरे भाई, पेशावर में रहनुमा पीटीआई आरिफ अलवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कहते हैं कि मुज़ाकरात में जिसे होना चाहिए था वो जमात कराने में मसरूफ था।